हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने किया था फोर फीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स। ओके, तो आज हमने करना सरेंडर ऑफ शेयर से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, अब अलॉटमेंट जब हो जाती है शेयर्स की, तब क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, शेयर होल्डर काबिल नहीं होता, एबल नहीं होता कि वो फर्दर कॉल्स पे कर पाए और अपने शेयर्स जो है कंपनी को वापस कर सके कैंसिलेशन के लिए। तो ऐसे वॉलंटरी रिटर्न ऑफ शेयर्स को जो है कंपनी बाय द शेयर होल्डर हिमसेल्फ, उसे हम सरेंडर ऑफ शेयर्स बोलते हैं। जब शेयर होल्डर क्या करता है, वॉलंटरली रिटर्न करता है अपने शेयर्स खुद से, उसे हम शेयर सरेंडर करना बोलते हैं। इसका कोई सेपरेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन इसे हम फोर फीचर ऑफ शेयर्स की तरह ही ट्रीट करके चलते हैं। ठीक है, दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो देखते हैं हम अभी। तो सेम ही एंट्रीज पास होती है जैसे फोर फीचर शेयर्स में होती थी, और ये सरेंडर शेयर्स के केस में ही पास होंगी। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, सरेंडर शेयर्स जो है वो इनिशिएटिव होता है शेयर होल्डर्स कंसर्न में, मतलब शेयर होल्डर्स खुद की मर्ज़ी से करते हैं, और फोर फीचर जो है वो कंपनी की मर्ज़ी से होता है। सरेंडर के केस में क्या हो सकता है, प्रोसीजर फॉर रिडक्शन होता है, वो सेक्शन 100 में प्रोवाइड होता है, वो फॉलो होना चाहिए। और फोर फीचर का जो है कोई प्रोसीजर एज सच फॉलो नहीं होता है। और सरेंडर में क्या होता है, शेयर होल्डर जो है वो स्टॉप होता है फ्रॉम क्वेश्चनिंग वैलिडिटी इन सरेंडर ऑफ शेयर्स। लेकिन फोर फीचर में क्या होता है, शेयर होल्डर जो है वो डिफेक्ट्स को चैलेंज कर सकते हैं, नोटिस फॉर फ्यूचर फॉर फीचर शेयर्स इन केस ऑफ फोर फीचर ऑफ शेयर्स। तो सरेंडर में अब क्या होता है, कंपनी जो है वो फॉर्मेलिटी से बच जाती है ऑफ सर्विंग नोटिस एंड वेटिंग टिल द पीरियड ऑफ नोटिस इज ओवर। लेकिन फोर फीचर में क्या होता है, तभी पॉसिबल है जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है कंपनी की, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एम्पावर करती है ऐसा करने के लिए। ओके, ये डिफरेंस था। एक आधा पॉइंट आप देख सकते हो और गूगल से। चलो, अब लियन ऑन शेयर्स क्या होता है। लियन क्या होता है कि तुम्हारे पास कोई भी प्रॉपर्टी का राइट है, उसे हम लियन बोलते हैं। राइट टू रिटेन प्रॉपर्टी ऑफ अनदर टिल सम क्लेम अटैच टू इट इज सेटल्ड। लियन ऑन शेयर्स क्या होता है, बेसिकली ये एक एक्विटेबल चार्ज होता है शेयर्स पे, जिससे तुम सिक्योर करते हो कोई भी कर्जा, विच में भी जो भी तुम है शेयर होल्डर से रिकवर कर सकते हो। अब कंपनीज एक्ट हालांकि कोई प्रोविजन कंटेन नहीं करता, लेकिन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है दे प्रोवाइड फॉर लियन ऑन शेयर्स ऑफ कंपनी। जो राइट ऑफ लियन है, इट कैन बी एक्सरसाइज्ड ऑन डिविडेंड्स पेएबल, और जो फाइनल अमाउंट्स है टू बी सेटल्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। जो इफेक्ट है लियन का वो ये है कि कंपनी जो है उसको कंप्लीट फ्रीडम दी जाती है कि वो अपने शेयर्स बेच सके अंडर लियन। तो सेल प्रोसीड्स जो हैं दे विल बी यूज टू सेटल द अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द लियन एग्जिस्ट। अगर सरप्लस में कोई भी, तो वो क्या होता है, शेयर होल्डर को रिटर्न हो जाता है। अब देखो इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। सेल ऑफ शेयर्स के लिए बैंक अकाउंट डेबिटेड, अगर तुमने सेल प्रोसीड्स किए शेयर्स के टू रिस्पेक्टिव कॉल्स। अगर अमाउंट अनपेड है कॉल्स पे टू शेयर होल्डर्स, जो बैलेंस बचा वो इधर बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, फॉर रीपेमेंट ऑफ सरप्लस अमाउंट टू शेयर होल्डर्स टू बैंक। अब देखो, हाँ वही, ये बैलेंस तुम्हारा बैंक में चला जाता है। ठीक है, अब आ जाओ इलस्ट्रेशन करते हैं। राई एक शेयर होल्डर है, इसने ओकेआर लिमिटेड को 80,000 के लिए फॉर गुड सप्लाइड एंड हैड अ लीन ऑन 36,000 शेयर्स क्रेडिटेड विद ₹8 पेड पर शेयर। तो रे लिमिटेड ने इन्फोर्स किया लीन बाय सेलिंग 24,000 शेयर्स फॉर 7 ईच क्रेडिटेड एज फुली पेड। तो हमने क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। आज करते हैं। पहले तो देखो, तुमने 80,000 पे 8 रुपये नहीं देना, मतलब 36,000 पे 8 रुपये नहीं देना, 24,000 पे 7 रुपये देना, क्योंकि हमने अनपेड अमाउंट लिखनी है। तो बैंक अकाउंट में 24,000 इंटू 7 एक 1,68,000 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 36,000 इंटू 2। 36,000 इंटू 2 क्यों, क्योंकि 2 अनपेड है। 24,000 इंटू 7 वही जितना उसने बेचा है, सेल प्रोसीड्स कितना है, 24,000 इंटू 7। अनपेड कितना है, ₹2। तो 36,000 इंटू 2 कितनी अमाउंट होगी, 72,000। रेस्ट बची राय के अकाउंट में जाएगी, बैलेंसिंग फिगर 96,000। अब ये जो है बैलेंसिंग फिगर में से 80,000 लेस होके जाएगा। क्यों, क्योंकि सरप्लस ऑलरेडी 80,000 का था। ये देखो, ओड टू रे लिमिटेड 80,000 फॉर गुड सप्लाइड, पहले 80,000 ऑलरेडी वो पे कर चुका है। ठीक है, तो 16,000 का सरप्लस है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखो, मैसर्स ब्लू चिप्स लिमिटेड ने 5,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 25 पर शेयर। तो 1 जनवरी को क्या हुआ, कंपनी ने 12,000 एप्लीकेशन रिसीव की, 2,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी और अमाउंट जो रिफंड हो गई थी 1 फेब को। तो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स जो थे उनको प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट मिली थी। एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे 45 इंक्लूडिंग प्रीमियम। 25 का प्रीमियम है तो कितना हो गया, 20 + 25। फर्स्ट कॉल पे 25, सेकेंड कॉल पे 25 अलॉटमेंट बनी जाए
15 फेब को रिसीव हुई थी। फर्स्ट कॉल जो है 15 मई को बनाई गई थी, ड्यू हुई थी और 1 जून को रिसीव हुई थी। एक्सेप्ट ऑन 25 शेयर्स हेल्ड बाय मिस्टर आज़ाद। उसके शेयर्स जो है वो फॉरफिट हुए थे 1 अक्टूबर को और इशू हुए थे 15 अक्टूबर को। क्रेडिटेड एट 75, पेड फॉर 110 टू पर शेयर टू मिस्टर आनंद। तो फाइनल कॉल जो वो 1 नवंबर को बनाई गई थी और रिसीव हुई थी 15 नवंबर को। एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स हेल्ड बाय मिस्टर बनारसी दास। तो हमने ब्लू चिप्स की बुक्स में एंट्रीज पास करनी है, कैश की भी करनी है। तो देखो, तो पहले तो तुमने एप्लीकेशन रिसीव की 12,000, ठीक है जी, 3,60,000। अब 3,60,000 तो ये शेयर एप्लीकेशन में जाएगा, बैंक अकाउंट में कितना जाएगा? तुमने 2,000 रिजेक्ट किए ना, तो बस 60,000 इधर हो गया। शेयर कैपिटल में तुम्हारा 1.5 लाख जाएगा। अब वो भी पूछो क्यों, तुम्हारे शेयर्स कितने इशू हुए हैं? 5,000। तो 5,000 इंटू 30 1.5 लाख। बाकी तुम्हारा अलॉटमेंट में चला जाएगा 1.5 लाख। ठीक है जी, आ जाओ अलॉटमेंट में चलते हैं। ये एंट्री आ गई ना तुम्हें समझ कैसे? शेयर अलॉटमेंट 2,25,000, 45 रुपीज़ है इंक्लूडिंग प्रीमियम। 25 रुपीज़ का प्रीमियम है तो 1,25,000 प्रीमियम में, 1 लाख शेयर कैपिटल में। अब बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 2,25,000 क्यों? इसमें से 1.5 लाख लेस कर दो, तुम्हारा 75,000 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल 1,25,000। अब इसमें देखो डेट्स भी लिखनी है तुम्हें क्योंकि डेट्स दी हुई हैं। फिर बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल इतनी अमाउंट आएगी, क्यों? क्योंकि कॉल इन अरियर्स भी तो है, 25 शेयर्स हमें मिले ही नहीं। 25 इसमें से लेस कर दो। हाँ, इसमें से तुम 625 लेस कर दोगे तो तुम्हारी इतनी अमाउंट निकल के आएगी। ठीक है, फिर 1 अक्टूबर को शेयर कैपिटल, अब तुम्हारे रीइशू भी हुए थे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तुम्हारे 625 जो है वो फॉरफिट हुए थे। ठीक है, 75 कॉल्ड अप है फॉर नॉन पेमेंट। बैंक अकाउंट तुम्हारा डेबिट हो गया था। अब ये किसकी एंट्री है? रीइशू की। ये फॉरफीचर की है ना, ये रीइशू की आ गई। ठीक है, फॉरफिटेड शेयर्स, ये तुमने वर्किंग नोट बना के निकालने हैं, वैसे इधर डायरेक्टली निकले हुए हैं। ओके, अब आ जाओ सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। इसकी भी पता लगी कि तुम्हें 5,000 शेयर पे 25 रुपये पर शेयर, 1,25,000, 1,25,000। अब यहाँ पे 1,22,500 क्या आया? क्योंकि जो हमारे 100 शेयर्स हैं, जो हैं देखो वो भी रिसीव नहीं हुए एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स, इसलिए 49,900। अब आ जाओ नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन पे। ए लिमिटेड ने क्या किया? ऑथराइज शेयर कैपिटल थी 1 लाख की, 10 रुपीज़ शेयर। उसने सारी की सारी जो है कैपिटल पब्लिक को इशू कर दी थी एट प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर। वो पेबल था एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे 6 रुपये पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल ₹1। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी जो थी वो फुल में रिसीव हुई, लेकिन उसके मेंबर्स जो थे होल्डिंग 1,000 शेयर्स, दे वर फेल टू पे द कॉल ऑफ ₹1 पर शेयर। और कॉन्सिक्वेंसेस का क्या हुआ कि शेयर जो है फॉरफिट हुए थे। लेटर डेट पे क्या हुआ? फर्दर कॉल से पहले 500 जो थे शेयर्स वो रीशो एज फुली पेड फॉर कंसिडरेशन ऑफ 8 पर शेयर। तो हमने अब लेजर बनाना है। अब देखो, पहले बैंक फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 60,000। ठीक है, फिर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, हाँ, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू शेयर कैपिटल, इतना बाय बैंक अकाउंट भी आ जाएगा। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम बाय शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट यहाँ 10,000 टू बैलेंस कैरी डाउन। फिर शेयर कैपिटल अकाउंट में अब ठीक है, आ गया तुम्हें समझ। अब आ जाओ इस पे शेयर फॉरफिटेड पे। देखो, शेयर फॉरफिटेड टू शेयर कैपिटल हाँ टू शेयर फॉरफिटेड 5,000 आ गया। अब शेयर फॉरफिटेड पे टू शेयर कैपिटल 1,000 टू कैपिटल रिजर्व 1,500। अब शेयर कैपिटल में 1,000 क्यों आया? इधर भी है शेयर फॉरफिटेड, उसका आया। कैपिटल रिजर्व का भी बैलेंस आ गया, बस ये भी होगी तुम्हारी। फिर नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन है, एक्स लिमिटेड ने 100 इक्विटी शेयर्स फॉरफिट किए 10 ईच हेल्ड बाय श्रीराम ऑन 15 December 2022 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। ये जो शेयर्स है रीशो हुए थे गंगाराम को ऑन 25 December 2022 एट रेट ऑफ 6.5 पर शेयर। तो पहले ए पार्ट करते हैं। देखो, उन्होंने क्या बोला, एक्स लिमिटेड थी एक कंपनी, उसने 100 इक्विटी शेयर्स फॉरफिट कर दिए 10 ईच जो श्री राम के पास थे फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर और फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। तो टोटल कितना हो गया? ₹5। ये शेयर्स जो थे गंगाराम को रीशो थे 25 December एट 6.5 पर शेयर। तो ₹5 का जो है फॉरफिट हुआ, रीशो का है 6.5। देखो, शेयर कैपिटल 100 शेयर्स पे 10 रुपये, 1,000 शेयर फर्स्ट कॉल, 200 शेयर फाइनल कॉल
300, शेयर फॉरफिटेड 500, 500 है ना। देन अब री इशू की, बैंक अकाउंट डेबिटेड 650 क्योंकि 6.5 का री इशू प्राइस है। शेयर फॉरफिटेड 350 टू शेयर कैपिटल 1000। शेयर फॉरफिटेड देखो यहाँ बैलेंस निकल रहा है ना 150 का। शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व 150। अब नेक्स्ट आ जो बी पार्ट पे, बी पार्ट क्या कहता है, एक्स लिमिटेड ने 200 इक्विटी शेयर फॉरफिट किया 10 ईच, इशूड एट प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर, हेल्ड बाय मनीराम on 15 December 2022 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। इसके अलावा क्या हुआ, 100 इक्विटी शेयर जो है वो री इशू हुए थे लोकनाथ को एट रेट ऑफ ₹6 पर शेयर। तो देखो पहले तो ₹3 की नॉन पेमेंट है और ₹6 का री इशू प्राइस है। आजू शेयर कैपिटल 200 शेयर थे ₹10 के 2000, शेयर फाइनल कॉल 600, शेयर फॉरफिटेड 1400। ठीक है, फिर नेक्स्ट री इशू, बैंक अकाउंट शेयर फॉरफिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल 100 फॉरफिटेड शेयर इशू है 6 पर शेयर। ठीक है, फिर शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अब बैलेंस यहाँ पे देखो, बैलेंस 300 आएगा तुम्हारा। अब ये देखो कैसे आया, 200 पे 3 600 और 100 पे 3 300, इसलिए बैलेंस 300 आया। ठीक है, अब आ जाओ सी पार्ट पे। सी पार्ट तुम्हारा क्या कहता है, देखो एक्स लिमिटेड ने 150 इक्विटी शेयर जो है फॉरफिट किए थे 10 ईच के, इशूड एट प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। खायली राम के पास थे फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ₹8 पर शेयर, इंक्लूडिंग SPR ऑफ ₹5 पर शेयर, फर्स्ट कॉल ₹2 पर शेयर, फाइनल कॉल 3 पर शेयर। अब इसके अलावा क्या हुआ, 100 इक्विटी शेयर जो थे वो रीशो हो गए थे टू श्री भगवान एट 14 पर शेयर ऑन 14 December 2022। देखो पहले तो शेयर कैपिटल डेबिटेड। देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम का क्या था, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम तुमने मंगवा लिया तो शेयर्स फॉरफिट नहीं हो सकते, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम तुम्हें वापस नहीं मिलेगा अगर एक बार पे कर दिया। यही था ना, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है एक बार पे कर दिए तो वो वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन जब पेमेंट ही नहीं है SPR की तो जाहिर सी बात है वापस मिलेंगे। 1500 से डेबिट हुआ, 150 शेयर थे ₹10 ईच के, इशूड एट प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर, तो 5 × 150 750 शेयर, अलॉटमेंट 1200। अलॉटमेंट मनी फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल दी हुई है ना तुम्हारी, 150 के शेयर थे तो निकाल लो खुद से। 150 1200 डिवाइडेड बाई 150 कितना हो गया, 8। अलॉटमेंट था तुम्हारा 8, शेयर फर्स्ट कॉल था तुम्हारा ₹2 और शेयर फाइनल कॉल था तुम्हारा ₹3 का, तो बैलेंस आ गया फॉरफिटेड का 300। अब बैंक टू शेयर कैपिटल टू SPR शेयर, देखो 100 शेयर थे आउट ऑफ 150 फॉरफिटेड शेयर्स ₹14 पे इशू हुए थे। राइट ₹4 का प्रीमियम था। अब ये देखो 200 कैसे आया, देखो 150 शेयर्स के लिए फॉरफिटेड अमाउंट 300 है, तो 100 शेयर्स के लिए फॉरफिटेड अमाउंट 200 है। सिंस ये शेयर्स जो हैं प्रीमियम पर इशू हो रहे, तो होल ऑफ 200 है वो फॉरफिट हो रहा है, अमाउंट रिलेटिंग टू दी छोटो कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब जो शेयर्स अप्लाइड फॉर 100 है वो 125 हो गए, एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई 375, तो हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी जो ट्रांसफ़र किया 200, आ गया 175 इधर। ये 200 समझ आया ना कैसे आया, देखो 150 शेयर के लिए 300 अमाउंट है फॉर फीचर के लिए। ठीक है, तो 100 शेयर्स के लिए कितना हो गया, 100 शेयर्स के लिए 300 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100 हुआ कि नहीं हुआ, वो 200 आ गई अमाउंट। आ जाओ डी पार्ट पे, बी में भी यही था, ये देख 200 के शेयर्स पे ₹3 का, अगर 600 मिल रहा है, 200 के शेयर्स पे 600 है तो 100 के शेयर्स पे 600 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100 होगा। ओके, डी पार्ट क्या है, ए लिमिटेड कंपनी ने 100 शेयर्स फॉरफिट के 10 ईच के, विच वर इशूड एट 20% प्रीमियम टू बी पेड एट टाइम ऑफ एप्लीकेशन मनी, जिस पर अलॉटमेंट मनी थी ₹4 की, फर्स्ट कॉल ₹3 की जो रिसीव नहीं हुई थी, फाइनल कॉल ₹2 वो भी हमने मंगवाई नहीं। तो ये शेयर्स जो थे ओरिजिनली अलॉट हुए थे ऑन प्रोराटा बेसिस इन द रेशियो 4:5। 4:5 समझते हो, मतलब 4 अप्लाइड और 5 अलॉटेड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹1 पर शेयर, क्रेडिटेड एज ₹8 पेड अप। आज डिपार्ट इक्विटी शेयर कैपिटल ₹100 शेयर फॉरफिट हुए थे फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, तो इक्विटी शेयर तुम्हारा 800, शेयर फॉरफिटेड रुक जो निकालते अभी, अलॉटमेंट में तुम्हारा 325 और शेयर फर्स्ट कॉल में
300। अब आ जाओ वर्किंग नोट पे। ये देखो 100 शेयर्स के लिए हमने अगर अप्लाई किया इनटू, देखो 5/4 है ना, ओ सॉरी 4/5। तो हमेशा उल्टा करते हैं, जो निकालना होता है ना 4/5 रेशियो थी, मतलब तुमने 5 अप्लाइड वालों को 4 अलॉट किया है। तो तुमने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 125 शेयर। तो तुम्हें एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई? 125 इंटू 3, 375। तुमने सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को भी ट्रांसफ़र किया है 200, तो 175 आ गया फोरफिटेड अकाउंट का। ओके, नाउ बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड डेबिट। देखो 100 फॉरफिटेड शेयर जो थे देवर इशूड एट 7 पर शेयर, 8 पर शेयर जो है वो क्रेडिट हो गया। तो अब बैलेंसिंग फिगर यही आ गई 75 ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स व्हेन देयर इज ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राचा अलॉटमेंट। ये चलो हम कल करते हैं, आज के लिए इतना करते हैं, बाय बाय।